हाय दोस्तों, मैं महेंद्र पाल आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी हमीरपुर में स्वागत करता हूं। आज की बात मैथमेटिक्स के साथ चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो स्टूडेंट पेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक है, जिस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इससे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए वो उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे हम और आगे इसके बाद जो है चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका वर्ग और वर्गमूल क्या टॉपिक का नाम है? टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, देखिए तो इसमें से सबसे पहले वर्ग का मतलब ही है आपको, ठीक है, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले तो हम वर्ग करना सीखेंगे। ठीक है, वर्ग करना कैसे है, वर्ग से सबसे पहले, फिर बाद में वर्गमूल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जो वर्ग सीखना है तो एक से लेकर कम से कम मिनिमम 10 तक वर्ग आपको याद हो, वर्ग याद कर लें। ठीक है, क्या कर लें कम से कम। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। इतना यदि आपको याद है तो इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। अगर इतना आपने याद कर लिया है तो इसके बाद जो है आपको, और ये याद करने के लिए बहुत विशेष कठिन कार्य नहीं है, इसे यूं ही आपको 2 मिनट में या 3 मिनट में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी? ठीक है, अब इतना आपको याद करना है, ये जरूरी है इसलिए क्योंकि आप अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो आगे की क्वेश्चन है जो वो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी और समस्या होगी, इसलिए ये आपको करना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई, ये आपको सबसे पहले याद करना है। और दूसरी बात, आपको पहाड़े भी याद रखने हैं। क्या करने हैं? पहाड़े कम से कम 2 से लेकर 20 तक तो मिनिमम पहाड़े याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी मैथमेटिक्स लगाने के लिए आपको तेजी से मतलब फास्ट मैथमेटिक्स करने के लिए सबसे पहला हथियार है। देखिए, गणित के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों पे कमांड अच्छा करना है। सबसे पहले आपको देखो, गणित में है ही कुछ नहीं, 4 चीज़ें हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि जोड़ना है और इसके बाद, ठीक है, घटाना है और इसके बाद गुणा करना है और इसके बाद भाग देना है। इसके अलावा गणित में कुछ भी नहीं है। और ये जिसका मजबूत हो गया, तेजी के साथ जोड़ना, तेजी के साथ घटाना, तेजी के साथ गुणा करना, तेजी के साथ भाग देना, तो वो समझ लो मैथमेटिक्स में लगभग अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं। अब इन सब सारी चीज़ों पे आपको कितनी अच्छी, तो जितना अच्छा नंबर्स होंगे आपके 1 से 100 तक गिनती में फटाफट दिमाग में लगा बैठाना। और इसी तरह से आपका पहाड़ा 2 से लेकर 20 तक आपको धुआंधार पहाड़ा याद होना चाहिए एकदम तेजी के साथ। अगर आपसे कोई सोते में भी पूछ दे तो आपको तैयार हो कि हाँ, ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। इस तरह से आपको जो है इसको पढ़ना है और तैयार करना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो इस तरह से अब इतनी बात तो समझ गए कि 1 से लेकर 10 तक के हमें वर्ग की ज़रूरत होने वाली है। देखिए, यहाँ पर मैं आज आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा और इसके बाद जो है आपको उसको सीखना है, प्रैक्टिस करना है और वो आपको आ जाएगा करना। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके बाद जो है 1 से 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग अगर आपको निकालना है, ठीक है,
तो आप कैसे निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, समझ आ गई बात मेरी। अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या 1 से 99 तक की है, उसका वर्ग हमें कैसे निकालना है, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, कोई कठिन कार्य नहीं है। थोड़ी देर के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा इसके बाद जो है हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर आपका 37 का वर्ग आ गया। अब 37 का वर्ग हमें करना है, तो देखिए 37 दो अंकों से मिलकर बना हुआ, दहाई के अंक में आपका 3 है, इकाई के अंक में आपका 7 है, और ये जो साइन लगा हुआ है ये ऊपर 2 लगना, ये वर्ग कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या 2 बार है, ठीक है, इसका संख्या का मल्टीप्लाई इसी संख्या में होना है, ठीक है। अब इसका अगर हम इस तरह से करेंगे 37 गुणे 37, जैसे कि इसके बाद डिस्ट्रिक्टिव मेथड में, तो समय लगेगा, कर तो ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम टेकन होगा। जबकि ये जो परीक्षा है वो आपकी टाइम की ही है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को उत्तर दे पाएँ, तभी आपका मेरिट, तभी आपकी सारी रैंक अच्छी आएगी, ठीक है। तो ऐसे तो हमें नहीं करना, ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, इसलिए नहीं करना। अब हमें करना क्या है कि इसमें से दहाई के अंक में 3 है, इकाई के अंक में 7 है, 2 अंक हैं, 2 अंक की संख्या है हमारी, 1 से 99 तक 2 ही अंक रहेंगे, ठीक है। 10 के बाद अगर हम यहाँ से 10 से ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 से 99 तक की संख्याओं, क्योंकि 1 से 10 तक तो याद करना है, ठीक है, 10 से 99 तक की संख्याओं का। तो यहाँ पर दहाई में 3 है, इकाई में 7 है। अब इसे करना कैसे है, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे है। तो इसके बाद ये 2 अंक हैं, ये इस तरह से, तो 7 का वर्ग आपको पता है, उसको रख लीजिए। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, ये रख लिया। इतनी बात समझ में आ गई। 7 का वर्ग कितना, 49, और 3 का वर्ग कितना, 9, ठीक है, इतना रख लिया। अब कुछ नहीं करना है, 3 का 7 से गुणा करा लेना है, और इसके बाद जो 2 ऊपर लगा है उसका 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पर 30 सत्ते 21, और 21 और दूनी 42, उसको उस संख्या को हमें यहाँ बीच में रख लेनी है। क्या रख लेनी है, इस तरह बीच में रख लेनी है, ठीक है। अगर इसे ऐसे नहीं समझ आता है तो दूसरा मेथड भी बता दूंगा कि उसे रखना कैसे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए 49 है, 49 की कितना आएगा, 9, और हासिल में कितना चला जाएगा, 4, तो 4 ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो 42 में 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 46, 46 की 6 आ जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा, 4। अब इसके बाद 4 को इसके साथ जब जोड़ने जाएंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। तो ये जो संख्या का वर्ग है वो कितना है, 1369, ठीक है, सिंपल है। देखो एक और तरीका है इसे रखने का, कि अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो रखेंगे कैसे। तो इसके बाद जैसे यहाँ पर आया 37 का वर्ग करना है, ठीक है, 37 का वर्ग करना है, तो आपने सीधे इसके बाद 7 का 49 लिख लिया, और इसके बाद 3 का 9 रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का रखने का तरीका बता रहा हूँ। इन दोनों का गुणा कराते हैं, तो 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, तो यहाँ से एक अंक छोड़कर यहाँ इस तरह से रख लेते हैं। अब आप इसे जोड़ देंगे, ठीक है, जैसा कि जोड़ना आता है। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 9, और इसके बाद आ जाएगा 6, और इसके बाद 9 4 13 आ जाएगा। तो ये देखो वही चीज़ आ गई कि नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि रखने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली सीधे सीधे अंकों को ऐसे रख लीजिए। इसके बाद 7 सत्ते 49, 3 का 9, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे, 3 21 का 2 गुना करेंगे, तो उसको नीचे रखना है एक अंक की इकाई का छोड़कर, ठीक है, और रख देंगे। इसके बाद उसे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से किसी और भी संख्या का आप कर सकते, कोई भी संख्या ले लें, आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 बार करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया गया है, एक फॉर्मूला होता है, उस फार्मूले को लगाया गया है जो आपको पता है। इसके बाद जो है a² प्लस इसके बाद जो है 2ab और प्लस b², ये किया गया है, ठीक है। समझ में आ गई कि नहीं, क्या किया गया है, a² प्लस 2ab और प्लस b², ठीक, मतलब कि लास्ट वाली संख्या का वर्ग, पहले वाली संख्या का वर्ग, उन दोनों का आपस में बीच में उनको सबको क्या कर देना है, टोटल कर लेना है, जोड़ देना है। देखिए प्लस 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 लगा हुआ है इस तरह से। और आपको पता है कि ये किसका सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसको आपने बना लिया, जैसे 37, इससे और भी संख्याएं हो सकती हैं जिनको आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपका
कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे मान लो यहाँ पर कितना आ गया, 43 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 43। अब ये चीज़ 43 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों अंक है आपके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको रखना कैसे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये इकाई का अंक हमेशा ध्यान रखना है, ये 2 अंकों पर आना है, 2 अंकों पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर आएगा 3 तरह का 9, तो 0 और 9 लिखना। ठीक, और इसके बाद 4 चौको 16, तो 16 लिख दिया। अब इन सब का गुणा कराइए, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। 24 किसके नीचे, इसके नीचे आपको ऐसे रख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 1849 है, ये 43 संख्या का आपका वर्ग है। क्या है, 43 संख्या का वर्ग है। और भी कोई भी संख्या ले लो आप, इस तरह से आप लेते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आसान है, कोई कठिन कार्य नहीं है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 97 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, 97 का स्क्वायर लिया, 97 का 7 7 49 रख दिया और 9 में 81 रख दिया। अब इसके बाद यहाँ से 9 7 63 और 63 दूनी 63 का दुगना करना है, तो कितना आ जाएगा, 126। कितना आ जाएगा, 63 और इसके बाद 2 का गुना, 2 से 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, 126। तो 126 मैंने कहा था इकाई अंक में छोड़ना है, 6 2 1 इस तरह रख देंगे। ये आ जाएगा 9, 6 4 10 की 0। इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और 3 1 4, क्योंकि एक कैरी हो गई, हासिल हो गई हमारी। 6 4 10 की 0, हासिल 1 आ गया, 1 1 2 2 2 4, और इसके बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9409। ये 97 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इस तरह से आप इसे 10 से लेकर 99 संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग आप ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसा कर लेने से आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इससे वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है, उनमें आपको आसानी हो जाएगी। बहुत जल्दी से आप तेजी के साथ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बस प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके बाद इसे सीखेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न जैसे बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे जैसे उसने पूछ दिया आपसे 4.6 का स्क्वायर माइनस, इसके बाद जो है आपसे लिख दिया 3.7 का स्क्वायर। अब ये आ गया, अब इसके बाद उसने दे दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत जल्दी आपको सॉल्व करना है। तो आपको जब मेथड पता है तो आप इसके कैलकुलेशन कराने के लिए आसानी से कर लेंगे। देखो ओरली भी आसानी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ओरल करने लगेंगे आप। देखो कैसे करने लगेंगे, मेरी तरह सीखेंगे। देखो 6 छक्का 36, 36 की 6 हाथ से लगा 3, दिमाग में रखो। 6 छक्का 36, 36 की 6 हाथ से लगा 3। अब आपको दूसरा स्टेप है कि इन दोनों का गुणा करके, बीच में संख्या आ रही थी, इन दोनों को गुणा करके 2 का दुगना करना है। 6 चौको 24, 24 दूनी 48, 6 चौको 24 और 24 दूनी 48, और 48 में 3 हाथ से जोड़ना है, तो आपको पता है कि 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 में 3 जोड़ा तो 51, 51 की 1 हाथ से लगा 5, और 4 चौको 16, क्योंकि इसका भी वर्ग करना है। 4 चौको 16 और 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। इतना आ गया। अब आपको पता है कि जब दशमलव 1 अंक में है वर्ग वाली संख्या में, तो 2 अंक में दशमलव पहुंच जाएगी, ये ध्यान रहे आपको। इसके बाद माइनस यहाँ पर वही चीज, 7 7 49 की 9, 7 7 49 की 9 हाथ से लगा, इसके बाद 4, और इसके बाद इन आपस में गुणा करके 2 गुना, तो इसके बाद 3 7 21, 21 दूनी 42, और हासिल कितनी आई थी, 42 और 4 हासिल थी, तो 42 4 46, 46 की 6 हाथ से लगा कितना 4, और 3 तरह का 9 4 13। इसके बाद यहाँ आ जाएगा, और ये दशमलव 2 अंक बाद यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि 1 में लगी है। जब वर्ग की संख्या की दशमलव बढ़ाते हैं तो इसके बाद 2 गुने अंक पर लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दशमलव जितने अंक पर लगी है उसके 2 गुने अंक पर दशमलव लग जाएगी। ये आंसर आ गया। अब आप फटाक से इसको घटा देंगे। ठीक है, सीधा घटाना आता है आपको। 21.16 में 13.69 घटाएंगे, और इसके बाद 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, और यहाँ पर 10 में 6 जाएगा 4। इसके बाद यहाँ से कैरी लिया था, तो इसके बाद 10 में से, इसके बाद 3 जाएगा 7, और इसमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 1 में गया कुछ नहीं। तो ये आंसर जो आपका आया 7.47, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप जब करते हैं तो चीजें आपसे बनेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे जब तेजी के साथ, बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो जो ओरल करने की मैंने जो बात बताई, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे संख्या ले लेते हैं कोई, ओरल करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपसे यहाँ पर आपने ले लिया, कितना ले लिया, 56 का स्क्वायर ले लिया। अब देखो सबसे पहले आपको 6 छक्का, ये अंक है, इकाई का अंक, ये दहाई का अंक है। ठीक है, तो क्योंकि हम बाएं साइड से चल रहे हैं तो इसलिए बाएं साइड से चलने, सॉरी, इसके बाद दाएं से बाएं की तरफ चल रहे हैं,
तो ये ध्यान रहे कि आपको बाई की तरफ चलना है, तो दाहिने अंक पर रखा हुआ संख्या 6 है, उसका वर्ग करना है। वर्ग कर दिया, वर्ग कितना आएगा, 6 छक्का 36 आएगा। तो 36 का यहाँ पर 6 ले लेंगे, हासिल में 3 जाएगा, ठीक है, हासिल में कितना जाएगा, 3 जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, अगर गुणा कराना है 2 को पहले 6 में करा लो, 6 के बाद 5 में करो, इसके इस तरह चाहे जैसे करा लो, गुणा उतना ही आएगा, उल्टा सीधा करो, ठीक है। 5 छक्का 30 और 3 दूनी 60, और 60 में 3 जोड़ा 63, 63 की 3 हासिल आकर कितना 6 आ गया। अब दिमाग में रखना है 6 हासिल है, 5 का वर्ग करना है, 55 25, 25 में 6 जोड़ा 31, तो ये आ जाएगा आपका 31 तो 36। ये ऐसे ही डायरेक्ट आप कर पाएंगे ओरल। तो ये सब प्रैक्टिस का मजा है, जितना अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद कठिन नहीं, तो ये आपको वर्ग करना आ गया का कितने से, आपको 10 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है आगे देखिए, अगर किसी भी संख्या की, देखो किसी भी संख्या की, मैंने देखिए क्लास में भी बताता था जब मैं आपको, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर इकाई के अंक में, ठीक है, इकाई के अंक में यदि 5 है, क्या है, यदि 5 है, ठीक है, इकाई के अंक, तो उसका वर्ग कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले 5 आ गया, फिर अगली संख्या 15 आ जाएगी, फिर अगली संख्या 25 आ जाएगी, फिर अगली संख्या 35 आ जाएगी, अगली संख्या इस तरह 45 आ जाएगी, अगली संख्या इसके बाद 55 आ जाएगी, डट डट डट, ऐसे सब बहुत सारी संख्या जिनकी इकाई का अंक जो होगा क्या होगा, 5 होगा। और उन संख्याओं का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। आपको पता है ना 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर भी वही चीज है, 15 लिखा हुआ है, कैसे करेंगे, तो इकाई का अंक क्या है, 5 है, इकाई का अंक जब 5 है तो इसके बाद सीधे सीधे उठाकर रख दो, 55 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 का गुणा 5 में कराया, 25 आया, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब ये 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे कौन सी संख्या होती है, 2 होती है, कौन सी संख्या होती है, 2 होती है, तो इसका आपस में गुणा करा, 2 एकम 2, सीधा सा, ठीक है। इसी तरह अगला देखें, जैसे ये कितना है, तो यहाँ पर 25 तो ज्यों का त्यों लिख दिया क्योंकि इकाई में 5 है। अब 2 के आगे कौन सी संख्या होती है, 3, तो 3 दूनी 6, सिंपल। इसके बाद ये देखिए वर्ग होता चला आ रहा है 5, तो इसके बाद ये 25 हो गया। अब इसके बाद 3 के आगे कौन सी संख्या होती है, 4, तो 4 दिया 12 लिख दिया, यहाँ पर ये हो गया सीधे सीधे, ठीक है। इसी तरह अगली संख्या है 45, सीधे लिखो आप 25, और 25 के बाद यहाँ पर 4 के आगे क्या 5 आती है, 5 को 20, और इसके बाद करके देखिए यही वर्ग आएगा। इसके बाद ये 55 है, जैसे तो इकाई का अंक है 5, तो इसके बाद 25 आ गया, 5 के आगे कौन सी संख्या होती है, 6, 6 पंचे 30। इस तरह से आप इकाई के अंक में जो भी संख्या 5 आ रही है उसका सबका वर्ग आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये आपने आज जो सीखा कि इसके बाद 10 से 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग और इकाई के अंक में यदि 5 है तो उस संख्या का वर्ग कैसे करेंगे, ये आपको आ गया। 1 से 10 तक तो आपको याद कर लेना है क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, तभी आपकी ये जो है प्रैक्टिस और ट्रिक्स काम करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आगे की वीडियो में मैं आपको, ठीक है, आगे भी बताऊंगा कि और भी संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे हम, और इसके अलावा फिर अगला पॉइंट जो होगा कि जो वर्ग की हुई संख्याएं हैं उन वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याएं उनका वर्ग मूल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि ये संख्या रखी हुई है 30 और 25, पूछ दिया 30 और 25 का वर्गमूल कितना है, तो इसके एवज में आपको पता है होना चाहिए क्योंकि अभी तो आपने निकाल के रखा, तो आपको ये 55 जो निकालना है ये वर्ग मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्गमूल। समझ में आया कि तो ये भी कैसे निकलेंगे, कितनी फास्ट तेजी के साथ कर पाएंगे हम, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो है आज से ये पैट से रिलेटेड है, किससे, पैट और पैट क्या कुल मिला के देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो हर जगह हर एग्जाम में लगभग सिलेबस को मैच कराता है। तो एक बार हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ जाइए और एक बार यदि आपने पढ़ लिया तो ये गणित आपको ही सिलेक्शन दिला देगा। समझ में आया कि नहीं। मैथमेटिक्स में यदि सवाल बन गए मैथ और रीजनिंग, देखो मैं हमेशा कहता हूँ मैथ और रीजनिंग ये दोनों विषयों पर जिसका कमांड हो गया तो ये समझ लो कि वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम जैसे होता है, क्योंकि देखिए उसमें से जीएस और इसके बाद जी, ठीक है, जीए और इसके बाद जो है, ठीक है, ये दोनों में इसीलिए जीए ये पार्ट जो होता है, और फिर तीसरा एक कभी कुछ एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, ये चीज। तो इस तरह से मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बढ़िया बेहतरीन कमांड, एकदम बम्पर कमांड होना चाहिए।
बढ़िया। और इसके बाद जो है ये दोनों अगर आपके अच्छे बन गए, ठीक है, यदि मान लो ये आपके 25 नंबर का आपका ये आता है, 25 की रीजनिंग आती है, 25 का आपका जीएस और जीके मिलाकर आता है, 25 की हिंदी आती है, 100 नंबर का मान लो कोई एग्जाम है, 100 नंबर का पेपर हो रहा है आपका, अब इस पे आपको जो है इसके बाद जो है अच्छे से करना है। तो अगर आपने 25 में से 21 करने की क्षमता है आपकी, और यहाँ रीजनिंग में 25 में 25 करने की क्षमता है आपकी, और तो जीएस में यदि आपका कम, देखो ये नॉर्मल लगभग हर एक व्यक्ति का जीएस और जीए लगभग आपको इसमें से 17 से 18 ये मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 17 से 18 तक पहुंच पाता है लड़का, ठीक है। और हिंदी में लगभग वो 20 कर लेता है अगर अच्छी हिंदी उसने तैयार करी, तो यहाँ पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इस तरह से। और यही दोनों पार्ट यदि आपके खराब हो जाते हैं, आप यहाँ पर कितनों भी अच्छी मेहनत कर लीजिए, ये जीए और जीएस की कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिस करोगे। वही चीज़ हिंदी में हो जाती है कि आप 25 नंबर का पेपर है, लगभग 2-4 नंबर कहीं ना कहीं एंटोनिम्स एनोनिम्स जो भी हैं आपके विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं वो, क्योंकि वो वर्ड आपने पढ़ा नहीं होता है, और इसके बाद करेक्ट आंसर देना होता है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट मतलब गलतियां हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि जो आपको देखते ही उत्तर आएंगे और आप अपने उत्तर पे कॉन्फिडेंस भी होगे, आपको एकदम जो है इसके बाद आत्मविश्वास होगा कि मैंने जो किया है मेरा उत्तर एकदम एग्जैक्ट आंसर सही है। तो ये पूरे मार्क्स दे के जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों चीज़ें आपकी परफेक्ट कर लीजिए, ये दोनों चीज़ें अपने आप परफेक्ट हो जाती हैं। लगभग कोशिश इसमें भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के ये भी नहीं होगा। और हिंदी है तो ये लगभग एवरेज मार्क्स सबके आते हैं, यहाँ पर एवरेज मार्क्स आते हैं। जो सिलेक्शन का पार्ट होता है, जो सिलेक्शन का हिस्सा होता है यहाँ पर होता है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर बच्चा मात खा जाता है और इस तरह से सिलेक्शन रुक जाता है, उसका नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो 20 लगभग आपके 83 मार्क्स के आसपास, 83 हाँ समथिंग 84 के आसपास आपके नंबर हो रहे हैं, और 100 नंबर पे 84 में मेरिट 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको आज के वीडियो में आपको वर्ग के बारे में सीख लेना है, और आगे में आपको वर्गमूल और इसके बाद और भी जो संख्याओं के वर्ग हो सकते हैं, उन संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी किया करें। और इसके बाद एक प्रतिदिन, ठीक है, अपने वीडियो इसके बाद जो है अपनी पढ़ाई के लिए एक टारगेट फिक्स करें। उस टारगेट में आपको ये कंफर्म करना है कि मुझे कितना पढ़ना है। तो रोज नित्य प्रतिदिन टारगेट बनाइए और छोटे छोटे टारगेट को अपने पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते रहिए। तो एक न एक दिन आपके टारगेट सारे पूरे हो जाएंगे और आप जो जिस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। ओके, थैंक यू।